साथियों नमस्कार। जीवन में बड़े से बड़ी कठिनाई आए, परेशानी आए, संकट आए, घबराए नहीं, किसी की सहानुभूति का इंतजार ना करें। खुद दृढ़ निश्चय से संघर्षशील व्यक्ति होते हुए साहस के साथ उन परेशानियों का सामना करें। डेफिनेटली वो परेशानियां खत्म तो होंगी ही होंगी, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। साथियों बात करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था प्राची। एजुकेशन पूरी करने के बाद उसने कॉर्पोरेट लॉ फर्म में बतौर लीगल एडवाइज़र अपनी जॉब को स्टार्ट किया। कुछ समय तक जॉब करने के बाद उसको ये लगा कि बचपन से उसका ड्रीम था कि वो बतौर लॉयर खुद का एक लॉ फर्म इस्टेब्लिश करे, जिस कारण उसने कॉर्पोरेट लॉ फर्म से इस्तीफा देकर खुद का लॉ फर्म स्टार्ट किया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, पर जब काम में कमी आने लगी और काम बिगड़ने लगे तो अल्टीमेटली प्राची को वो लॉ फर्म बंद करनी पड़ी। प्राची घबरा गई। उसको ये उम्मीद थी कि उसके दोस्त उसे संभाल लेंगे, उसे सहारा देंगे, जिस कारण वो उनकी सहानुभूति का इंतजार करने लगी, पर कोई भी नहीं आया, जिस कारण प्राची डिप्रेशन में आ गई। और डिप्रेशन भी ऐसा कि प्राची को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब वो रिकवर और रिवाइव नहीं कर पाएगी। जब ये बात उसके टीचर को मालूम पड़ी तो वो टीचर तुरंत ही प्राची के पास में आता है, उसे समझाने का प्रयास करता है, पर प्राची नहीं मानती है, जिस कारण उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वो टीचर प्राची को उसके घर पर चाय पर इनवाइट करता है। जब प्राची टीचर के घर पहुंचती है तो टीचर गार्डन में लगा उसे पहला टमाटर का पौधा दिखाती है। वो कहती है कि ये टमाटर का पौधा जिसे मैंने खाद दिया, पानी दिया, समय दिया, बेटर ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद भी ये पौधा मुरझा गया। कहने का अभिप्राय ये था कि आप कितने भी एफर्ट्स कर लें, रिजल्ट या आउटकम ईश्वर के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। जिसे सुनकर प्राची और डिप्रेशन में आ गई। उसने टीचर से कहा कि टीचर, अगर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, तो हम मेहनत ही क्यों करें, सब कुछ ईश्वर पे क्यों नहीं छोड़ दिया जाए। तो प्राची को समझाने के लिए टीचर ने उसे बैठाया, चाय पिलाई और कहने लगी कि जाते समय मेरे गार्डन के पीछे जो स्टोर रूम है उसे जरूर देख कर जाना। जब प्राची जाते समय स्टोर रूम देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि वहाँ पर टमाटर का ढेर लगा हुआ है। वो टीचर से कहती है कि टमाटर का पेड़ तो मुरझा गया था, तो ये टमाटर कहाँ से आए। तो टीचर ने कहा कि उसने सिर्फ एक पेड़ देखा है, पीछे की तरफ कई और पेड़ भी हैं जिन्हें भी वही ट्रीटमेंट दिया गया जो पहले पेड़ को दिया गया था। बट टीचर का कहना यह था कि यदि हम एफर्ट्स करते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को छोड़ दें। साथियों ऐसा ही कोर्ट केस में होता है, या हमारी ज़िंदगी में होता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि जब हम किसी केस को लड़ते हैं या हम किसी भी पर्सपेक्टिव में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम वहाँ पर डिप्रेशन में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, और वहीं पर ही अपने लक्ष्य प्राप्ति के स्थिति को, उसके मार्ग को छोड़ने का एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं। तो वहां पर नेगेटिव संकल्प लेने की बजाय हम पॉजिटिव होकर ये संकल्प लें कि नहीं, हम जीतेंगे, हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। साथियों एक छोटी सी बात के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी। तो जब भी संकट आए, जब भी परेशानी आए, तो घबराएं नहीं, अपने साहस के साथ, अपने संकल्प के साथ उन परेशानियों का सामना करें। डेफिनेटली आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। साथियों आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।